हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं या आगे बढ़ाने वाले अपना जो चैप्टर था संसाधन और विकास को। इसका पहला पार्ट बच्चों हमने कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका अगला पार्ट बच्चों, जिसमें मैंने बताया था हम पढ़ेंगे संसाधन का विकास और नियोजन के बारे में पढ़ेंगे, यानी संसाधनों का विकास कैसे हुआ और नियोजन क्या चीज़ और संसाधन का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो नियोजन का मतलब क्या होता है बच्चों? प्लानिंग कर यानी संसाधनों का सतर्कतापूर्ण इस्तेमाल करना ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए वो बच सके, उसी को हम नियोजन कहते हैं। और संरक्षण मतलब क्या होता है बच्चों? बचाना, यानी कंजर्वेशन होता है। अगर पूछे बच्चों तो मानव की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा बहुत ज़रूरी हो गया है। आपने देखा होगा बच्चों कि हमारे वहाँ पे संसाधनों का असमान वितरण है। कुछ लोग संसाधन संपन्न हैं, जबकि कुछ लोग क्या हैं बच्चों? संसाधन विहीन हैं। और यदि ऐसा समाज में होता है ना, तो हमेशा मानव समाज का भविष्य खतरे में आ सकता है बच्चों, यदि हमने संसाधनों का विवेकपूर्ण बंटवारा नहीं किया तो। इसलिए संसाधनों के उपयोग की हमें योजना बनाना आवश्यक हो गया है, ताकि हम मनुष्य का अस्तित्व इस धरती पर बना रहे। इसीलिए बच्चों हमने 1987 के जो ब्रटलैंड कमीशन था, वहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया था, जिसे हम कहते हैं बच्चों सतत पोषणीय विकास। ये कब आया था बच्चों? 1987 के ब्रटलैंड कमीशन से। किससे आया था बच्चों? ब्रटलैंड कमीशन से आया था। सतत पोषणीय विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है बच्चों। तो सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? वह विकास जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया जाए, जिससे पर्यावरण का नुकसान ना हो, उसी को हम कहते हैं बच्चों सतत पोषणीय विकास। यानी एक ऐसा विकास जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की मतलब पूर्ति करने के लिए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को अनदेखी ना करें। इसी को हम क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं या विकास की धारणीयता किसे कहते हैं। इसके लिए बच्चों रियो डी जेनेरो में पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। पहला पृथ्वी सम्मेलन बच्चों कब हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था बच्चों? 1992 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था बच्चों? रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। और रियो डी जेनेरो कहाँ पर है बच्चों? ब्राज़ील में है। कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। अगर पूछे यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा राष्ट्राध्यक्ष आए थे ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में, और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था। आखिर इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? इसको बुलाने की ज़रूरत क्यों थी? तो बच्चों इसका उद्देश्य था, नंबर 1 तो था बच्चों पर्यावरण का संरक्षण करना। संरक्षण मतलब बचाना, पर्यावरण को बचाना। अगर पूछो बच्चों पर्यावरण किसे कहते हैं, तो पर्यावरण परि प्लस आवरण से बना है। परि प्लस आवरण यानी इन्वायरमेंट। और इसका मतलब क्या होता है? हमारे आसपास चारों ओर जो भी चीज़ हम देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पर्यावरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं बच्चों इन्वायरमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट सब बच्चों इन्वायरनर से आया, और इसका मतलब क्या होता है बच्चों? पड़ोसी। क्या होता है बच्चों? पड़ोस होता है। क्या होता है? पड़ोस होता है। यानी पर्यावरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? इन्वायरमेंट कहते हैं। तो आयोजन का उद्देश्य क्या था बच्चों? एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे, और उस घोषणा पत्र का नाम था एजेंडा 21। एजेंडा 21 को, यानी पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था बच्चों? 1992 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रियो कहाँ है? ब्राज़ील में। कितने देश आए थे बच्चों? 100 से भी अधिक देश आए थे। और इसमें पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या, इन सभी चीज़ों का हल ढूंढना था। और यहीं पे एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ बच्चों, उसका नाम क्या था? एजेंडा 21 नाम था। तो बच्चों संरक्षण किसे कहते हैं? किसी चीज़ को बचाना क्या कहलाता है? संरक्षण, यानी कंजर्वेशन कहते हैं। संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? क्योंकि भविष्य खतरे में आ जाएगा। अब बच्चों जो एजेंडा 21 जो घोषणा पत्र पास हुआ था, आखिर इसको स्वीकार किया गया था, तो ये है क्या? तो इसका उद्देश्य था बच्चों जो भूमंडलीय तापन था ना, भूमंडलीय तापन मतलब क्या होता है बच्चों? जो हमारी अर्थ है ना, इसका टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ रहा है, यानी हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तेजी से, जिसके कारण बच्चों क्या हो रहा है?
हमारे वहाँ मौसम जो है ना वो शिफ्ट होने लगे हैं, यानी ठंड के टाइम पे ठंड नहीं पड़ती, गर्मी के टाइम पे गर्मी नहीं होती, वर्षा के टाइम पे बरसात नहीं होती, और ये सब अपने अलग अलग मौसम में, यानी मौसम शिफ्ट हो रहा है। और अगर बच्चों पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो जैसा कि तुम जानते हो हमारे पृथ्वी पे कई सारे पहाड़ हैं, एवरेस्ट हैं, और वो जो बर्फ़ से बने वो पिघलेंगे, और जब वो सब पिघलेंगे बच्चों तो हमारा जो वाटर लेवल है ना वो बढ़ेगा, और वाटर लेवल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है नदियों में भी पानी बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी जो है डूब सकती है बच्चों। तो भूमंडलीय तापन को रोकना है ना। प्रत्येक स्थानीय निकाय को अपना एजेंडा, अलग से एजेंडा 21 तैयार करना है। पर्यावरण में जो क्षति हुई है उसको रोकना है, गरीबी को रोकना है, जो रोग बढ़ रहे हैं बच्चों, जो बीमारियां बढ़ रही हैं, डिजीज़ बढ़ रही है, पैंडमिक, एपिडेमिक, इन सारे चीज़ों पे क्या करना है, रोक लगाना है। यही था एजेंडा 21 का उद्देश्य था, और 2021 तक इनकी पूर्ति करनी थी। एक क्वेश्चन आता है बच्चों, अगला टॉपिक है आपका संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। तो संसाधन नियोजन का अर्थ ये होता है बच्चों, संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करना क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। भारत में संसाधनों का वितरण बच्चों समुचित बिल्कुल भी नहीं है। भारत में कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जो भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से संसाधन संपन्न है, लेकिन कई देश ऐसे हैं जहाँ संसाधनों का नितांत अभाव है। जैसे बच्चों जो हमारे वहाँ झारखंड है ना, झारखंड में तो खनिज की प्रचुर मात्रा भंडार है, लेकिन वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है। लेकिन जैसे एक राजस्थान है बच्चों, राजस्थान में सब कुछ अच्छे से, सौर ऊर्जा वहाँ पे खनिज है, लेकिन वहाँ पे क्या है बच्चों, पानी का अभाव है। तो पृथ्वी पे हमारे भारत में खास कर संसाधनों का असमान वितरण है बच्चों। तो कई राज्यों के पास प्रचुर मात्रा में संसाधन है, जबकि अन्य के पास तो है ही नहीं। जैसे झारखंड में खनिज प्रचुर मात्रा में है, लेकिन राजस्थान में पानी का अभाव है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, संसाधन का नियोजन करना पड़ेगा, यानी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। और भारत ने तो बच्चों प्रथम पंचवर्षीय योजना, यानी जो 1951 से लेकर 1956 तक जो थी ना पंचवर्षीय योजनाएं, प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं से ही लक्ष्य रख दिया। अब पंचवर्षीय योजना किसे कहते हैं बच्चों, तो पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए सरकार क्या करती थी, लक्ष्य बनाती थी, उसी को हम क्या कहते थे, पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना कब आई बच्चों, बता दिया, और ये किस पे आधारित थी, कृषि पे आधारित थी। दूसरी 56 से 61 में आई थी बच्चों, ये किस पे आधारित थी, उद्योग पे आधारित थी। कुल 12 पंचवर्षीय योजना आई बच्चों। अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक की थी। उसके बाद बच्चों पंचवर्षीय योजना खत्म कर दी गई। और पंचवर्षीय योजना कौन लाता था बच्चों, योजना आयोग लाता था। और योजना आयोग कब बना, 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की जगह बच्चों 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया। अब भारत में बच्चों संसाधन नियोजन कैसे किया जाता है, इसका प्रमुख बिंदु क्या क्या है। तो नंबर 1, संसाधनों की पहचान कर रखी है हमने कि कहाँ पे संसाधन है, कहाँ पे संसाधन नहीं है। दूसरा, हमारे वहाँ जो उपयुक्त कौशल, तकनीक, संस्थागत ढांचे हैं ना, उनका सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन का एक ढांचा तैयार किया गया था। और जो संसाधन विकास नियोजन है, साथ साथ में राष्ट्रीय विकास नियोजन में तालमेल बनाया गया। इसका क्या मतलब होता है बच्चों, मान लो सपोज दैट उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हाईवे बनाया है जो कि इस तरह जा रहा है, वहीं पे बच्चों केंद्र सरकार को ऐसा हाईवे बनाने की क्या ज़रूरत है, इससे अच्छा वो संसाधन कहीं और लगा दे। तो इसकी जो आवश्यकता ही नहीं, जब राज्य सरकार ने बना दिया, तो इसी को कहते हैं बच्चों संसाधन विकास नियोजन और राष्ट्रीय विकास नियोजन में हमें तालमेल बनाना। और भारत में संसाधन नियोजन बच्चों प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही चल रहा है। 3 प्रकार के संसाधनों की पहचान करना, तकनीक कौशल का इस्तेमाल करना, और संसाधन विकास नियोजन और राष्ट्रीय विकास नियोजन में तालमेल बनाकर चलना बच्चों। अगला टॉपिक आता है बच्चों आपका, संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं। संरक्षण मतलब कंजर्वेशन बच्चों, और संरक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है बचाना। तो संसाधन संरक्षण मतलब संसाधनों को बचाना क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। और ये विकास में बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ज़रूरत से ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये संसाधन क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और इसी पर बच्चों गांधी जी का महत्वपूर्ण कथन है। गांधी जी ने बच्चों एक नहीं 2 कथन कहा। एक कहा था बच्चों, हमारे पास पेट भरने के लिए, लेकिन लोगों की पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, हमारे वहाँ पे आवश्यकताओं की पूर्ति के तो लिए बहुत संसाधन है, लेकिन किसी व्यक्ति की लालच की पूर्ति के लिए संसाधन नहीं है। किसने कहा बच्चों, गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि मनुष्य के पास, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत संसाधन, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन लालच की पूर्ति करने के लिए बच्चों संसाधन नहीं है।
और अगर गांधी जी जो थे ना वो अत्यधिक उत्पादन के खिलाफ थे, यानी मशीनों से अत्यधिक उत्पादन भी नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा बच्चों, भविष्य के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, फिर हमारा मनुष्य का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, संसाधन संरक्षण, यानी संसाधनों को बचा कर इस्तेमाल करना क्या कहलाता है बच्चों, संसाधन संरक्षण कहलाता है। महात्मा गांधी किसके खिलाफ थे, अत्यधिक उत्पादन के खिलाफ थे बच्चों। उसके बाद अगला टॉपिक आता है भू संसाधन, यानी बच्चों लैंड रिसोर्स आता है। और जैसा कि आपको पता है बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कोई है तो वह है भू संसाधन। क्यों, हम अपने दैनिक जीवन के बच्चों लगभग 95% से भी ज़्यादा क्रियाकलाप किस पे करते हैं, भूमि पे करते हैं, ज़मीन से करते हैं। तो हुआ ना ज़मीन सबसे प्राकृतिक संसाधन। हम नहाते हैं, खाते हैं, यहाँ तक कि बच्चों मैं वीडियो भी बना रहा हूँ तो वो भी भू संसाधन के ऊपर ही बना रहा हूँ, कोई एरोप्लेन पे तो बना नहीं रहा मैं, है ना। तो मनुष्य क्या है बच्चों, भूमि पर रहता है और सारे आर्थिक क्रियाकलाप करता है, विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करता है। अतः भूमि क्या है बच्चों, एक प्राकृतिक संसाधन है, और परंतु भूमि एक सीमित संसाधन भी है। इसलिए जो है हमारे पास जो भूमि है ना, इसको विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इसको बचा कर प्रयोग करना चाहिए, सावधानी से और योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। आज जिस भूमि का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी इसी भूमि का इस्तेमाल करेगी। तो हमें अपनी जो भूमि है उनका हमें बच्चों बचा कर प्रयोग करना चाहिए। ये भूमि जो है प्राकृतिक संसाधन होता है। अब भारत में भूमि पर अलग अलग भू आकृति होती है। देखो अपने बच्चों, एक पर्वत होता है, पर्वत कितने परसेंट पे हैं, 30% पे है बच्चों। पर्वत में क्या होती है, पर्वत से नदियाँ निकलती हैं कई सारी। उसके बाद आता है बच्चों, ये तो पहला था। दूसरा आता है क्या, मैदान, यानी सपाट होता है मैदान, कितने परसेंट पे बच्चों, 43% पे। और यहाँ पे हम कृषि कर सकते हैं, उद्योग कर सकते हैं, पहाड़ों पे भी खेती कर सकते हैं बच्चों, लेकिन वो सीढ़ी नुमा खेती होती है पहाड़ों पे। तीसरा आता है बच्चों पठार, जिसमें पहाड़ का और मैदान का दोनों का गुण होता है, ऊपर से समतल नीचे से उठा हुआ, उसे पठार कहते हैं, 27% है बच्चों। उसके बाद आता है द्वीप मतलब जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, द्वीप कहते हैं। तो यहाँ पे भारत में विभिन्न भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। तो संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं बच्चों, संसाधनों को बचा कर इस्तेमाल करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। उसके बाद बच्चों आएगा भारत का भू उपयोग कितना है, तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का बच्चों हमारे पास 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल 2.4%, कुल विश्व का कितना है, 2.4%। जैसा कि मैंने बताया था बच्चों, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत से 7 बड़े देशों का नाम क्या है, RCCUBAI। आर से बच्चों होता है रशिया, सी से कनाडा, सी से चाइना, यू से USA, बी से ब्राज़ील, ए से ऑस्ट्रेलिया और आई से इंडिया। इंडिया कितने नंबर पे आता है बच्चों, 7वें। कितना परसेंट ज़मीन है, 2.4%। क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर पूछो बच्चों, हमारे पास भूमि उपयोग के सिर्फ 93% ही आंकड़ा उपलब्ध है, 7% आंकड़ा भारत के पास भू उपयोग का नहीं है। क्यों, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर हो गया, पाकिस्तान हो गया, जो चीन ने अपने अंडर में ले रखा है ना, जो पूर्वोत्तर भाग हो गया, असम को छोड़कर अन्य प्रांत के बारे में जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है। हमारे देश में बच्चों राष्ट्रीय वन नीति आई थी, कब आई थी, 1952 में। राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, 1952 में। और राष्ट्रीय वन नीति ने कहा 33% वन होने चाहिए, परंतु आज भी भारत में 24.5% वन पाया जाता है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी थी बच्चों। लाखों लोगों की आजीविका वन पर ही निर्भर करती है, परंतु लगातार भू संसाधनों का निजीकरण हो रहा है, यानी है ना, जिसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर खतरा आ रहा है। निजीकरण नहीं है बच्चों, ये निम्नीकरण है। भू संसाधन का क्या हो रहा है बच्चों, निम्नीकरण हो रहा है ना, तो ये ध्यान रखना। अब बच्चों आखिर ये भू निम्नीकरण यानी लैंड डिग्रेडेशन क्या है, और इसको कंजर्वेशन यानी इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं हम। तो ये एक ऐसा संसाधन है, भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसको हम प्रयोग कर रहे हैं, हमारे पूर्वज भी करेंगे और आने वाली भावी पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल करेगी। मूल आवश्यकताओं बच्चों बताया था मैंने, 95% हम कहाँ से पूर्ति करते हैं, भूमि से ही करते हैं, लेकिन मानव के क्रियाकलाप के कारण ही भूमि निम्नीकरण हो रहा है। मानव के क्रियाकलाप जैसे खनन हो गया, खनन की वजह से हो रहा है बच्चों, है ना। तो भू निम्नीकरण किससे कहते हैं बच्चों, तो जब किसी क्षेत्र की भूमि की क्षमता पहले से कम होने लगती है, यानी जब उत्पादकता प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, भूमि निम्नीकरण। और उदाहरण के लिए जैसे बाढ़ के कारण खेत पर रेत बिछ जाती है तो भूमि निम्नीकरण हो जाता है बच्चों। यानी भूमि निम्नीकरण क्या है, जब किसी क्षेत्र की भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, भूमि निम्नीकरण कहते हैं। और इस समय भारत में 13 हेक्टेयर
13 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्या है बच्चों, भूमि निम्नीकृत है। भारत में भूमि निम्नीकरण 56% बच्चों जल अपर्दन के कारण होता है ना। 28% जो है वनों के अंतर्गत भूमि के कारण निम्नीकृत होता है। 16% जो लवणीय भूमि अति पशुचारण के कारण होता है। अति पशुचारण के कारण भी बच्चों लैंड डिग्रेडेशन होता है। क्यों होता है बच्चों, जो पशु होते हैं ना वो चराई का कार्य करते हैं बच्चों, और उसके साथ साथ में उनके साथ में ही मिट्टी जो है वो फुसफुसी हो जाती है और मिट्टी ऊपर उठने लगती है ना। मानव क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन हो गया, खनन हो गया, ये भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। एक क्वेश्चन आता है बच्चों, गुजरात राजस्थान में भूमि निम्नीकरण क्यों होता है, अति पशुचारण की वजह से। पंजाब हरियाणा में क्यों होता है, यूपी में क्यों होता है बच्चों, अति सिंचाई, बहुत ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं जिसके साथ भूमि की ऊपरी जो मिट्टी होती है ना वो पानी के साथ बहकर चली जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है बच्चों, भू निम्नीकरण हो जाता है। अब बच्चों भू निम्नीकरण को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो इसमें हम वन रोपण कर सकते हैं, यानी अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा सकते हैं। पेड़ पौधे लगाने से क्या होगा बच्चों, जैसे मान लो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो ये क्या करती हैं, इसकी जड़ें क्या करती हैं, आपस में जकड़े रहती हैं मिट्टी को, जिससे भू निम्नीकरण नहीं होता और इससे बाढ़ का खतरा भी नहीं होता बच्चों। पेड़ों की रक्षक मेखलाएं बना सकते हैं, है ना, शेल्टर बेल्ट बना सकते हैं। पशुचारण पे नियंत्रण कर सकते हैं आप, पशुचारण के लिए एक अलग से क्षेत्र बना सकते हैं जहाँ पशुचारण हो। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन कर सकते हैं, खनन को नियंत्रण कर सकते हैं। इससे हम भूमि निम्नीकरण को बच्चों रोक सकते हैं। तो जैसा आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, संसाधन संरक्षण के बारे में पढ़ा, संरक्षण और संसाधन का नियोजन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा बच्चों। तो नियोजन किसे कहते हैं बच्चों, संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना, यानी नियोजन का मतलब क्या होता है बच्चों, विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन। संसाधन का नियोजन यानी प्लानिंग जरूरी है, नहीं तो हमारा भविष्य जो है खतरे में आ जाएगा। भारत में संसाधन नियोजन 3 लेवल पे होता है बच्चों, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है ना। भारत में संसाधनों का वितरण असमान है, झारखंड में खनिज अधिक मात्रा में, जबकि राजस्थान में पानी के पीने के अभाव है। तो जहाँ पर अधिक है, जहाँ पे कम है, वहाँ पे क्या करना है, परिवहन के माध्यम से संतुलन करना, इसी को नियोजन कहते हैं बच्चों। संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं, संसाधनों को बचाना क्या कहलाता है बच्चों, संसाधन संरक्षण कहलाता है। साथ ही साथ हमने पढ़ा था बच्चों सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास मतलब क्या होता है बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, और ये इसका कॉन्सेप्ट 1987 के ब्रटलैंड कमीशन से आया था। एक ऐसा विकास कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन को बचा कर रखना है। इसके लिए बच्चों 1992 में रियो डी जेनेरो, यानी जो कि कहाँ पर है बच्चों, ब्राज़ील में, वहाँ पे पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 100 से भी अधिक देश के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, और यहाँ पे क्या तैयार हुआ था बच्चों, एजेंडा 21। अंतिम टॉपिक हमने पढ़ा था बच्चों भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण कैसे कहते हैं, जब भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो उसे हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं। रोकने के उपाय बता दिया, उसके कारण भी बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसको समझ में नहीं आया बच्चों, नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, इसको अपनी कॉपी में क्या करना है, लिखना है, अच्छे से नोट्स बनाना है। जो वर्ड समझ में नहीं आए उसको बच्चों वीडियो दोबारा से चालू कर उसको क्या करना है, सुन लेना है। और इन सभी के बच्चों आपको क्या करने हैं, नोट्स बनाने। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पूरा चैप्टर मैंने कराया वो आपको समझ में आया होगा। इससे बाहर बच्चों कुछ भी नहीं आएगा आपके, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आपको बस क्या करना है, इसको अच्छे से नोट्स को पढ़ना है, नोट्स बनाना है और रिवाइज करते हुए चलना है। पहले पार्ट में बच्चों संसाधन और उसके प्रकार पढ़ा दिए थे मैंने, दूसरे पार्ट में भू निम्नीकरण सतत पोषणीय विकास पढ़ा दिया। अगला पार्ट, तीसरा पार्ट होगा बच्चों हमारा मृदा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।